प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा। पीएम मोदी ने आरएसएस स्मृति मंदिर में दर्शन किए। संघ मुख्यालय में हेडगेवार की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद। स्मृति मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बात करते नजर आए पीएम मोदी। 12 साल बाद पीएम ने किया आरएसएस मुख्यालय का दौरा। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में बेहद उत्साह। सड़कों पर नजर आए पीएम मोदी के पोस्टर। स्मृति मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किए दर्शन। आरएसएस संस्थापकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के संस्थापक की जयंती पर नमन किया। पोस्ट कर लिखा, आपका राष्ट्रनिष्ठ जीवन प्रत्येक स्वयं सेवक को राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की प्रेरणा देता रहेगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 120वां एपिसोड। सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। चुनावी रणनीति पर की चर्चा, दिया जीत का मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह आज बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी की तरफ से एक आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, बिहार में चुनावी साल है तो बिहार में ही कैंप करेंगे शाह। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी तो अब बिहार में चुनावी वर्ष है तो बिहार में ही कैंप करेंगे। आरजेडी और कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पलटवार किया है। कहा, जब चुनाव नहीं होता तब भी पीएम और शाह देश भर में करते हैं कार्यक्रम। राष्ट्रीय नेता हो, उनका हमेशा प्रोग्राम बनता है, पूरे देश भर में बनता है। ये लोग चुनावी में ढक है, आरजेडी और कांग्रेस वाला टट्टर बरसात, जब चुनाव की बरसात का मौसम जब आता है तो टट्टर करते हैं। बिहार में अमित शाह की मीटिंग पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक। कहा, अमित शाह हमारे मार्गदर्शक है, कार्यकर्ताओं में भरी ऊर्जा। शाह जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है। 18 घंटे काम से 18 से 20 घंटे रोज काम करते हैं। उनका काम था यहाँ के बिहार के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की ऊर्जा में गति लाना, जो उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया है। बिहार में हुई मीटिंग पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आया। कहा, जारी रहेगा बीजेपी की जीत का सिलसिला। बिहार चुनाव में जीत का किया दावा। और बिहार को प्रभावी जीतना है और देश भर में एक नया उत्साह पैदा करना है। महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो अब तो बीजेपी के जीत का प्रवाह चलता रहेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा, आगामी चुनाव में एनडीए बिहार में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हमने तैयार की रणनीति। पार्टी के संगठन को मजबूत करना है और आगे का चुनाव है। एनडीए पूर्ण रूप से बिहार में फिर से सरकार बनाएगा, यह रणनीति हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा। कहा, चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनेगी और सभी मंत्रियों का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। हिंदू नववर्ष पर दिल्ली विधानसभा में होगा भव्य आयोजन। 1500 से ज्यादा लोगों को मिला न्योता। फूलों से सजाई गई विधानसभा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग की। मां भगवती आदिशक्ति के नाम पर रखे जाने की बात कही।